हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आप जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल आपसे बात की गई थी प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, कौन सी कोशिका? प्रोकैरियोटिक। जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें हमने कल बात किया था कि कैसे होती है, इसकी संरचना हमने देखा था। संरचना के अलावा इसमें यह भी बताया गया था आपको कि कहाँ पाई जाती है। बताया गया था, बैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम भी हमने बताया था। और एक प्रश्न भी आपको दिया गया था कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, जिसका आंसर आपको अभी तक भी नहीं मिल पाया है। पता नहीं आप कहाँ खोज रहे हैं उसको कि मिल नहीं पा रहा। कल जो क्लास हुई थी, उसी क्लास में वो उसका आंसर छिपा है। अब पता नहीं आप क्लास देखे नहीं हैं या देखे हैं तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। जो भी हो, खैर कोई बात नहीं। फिर से आज प्रश्न दिया जाएगा, कोई ना कोई एक दो, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो आखिर आप नहीं बता पाएंगे तो हम कैसे जानेंगे कि आपने देखा या नहीं देखा। भाई, जो आपका क्लास है 30 मिनट 20 मिनट जो भी है, अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इसका मतलब वो पूरा वीडियो आप जब देखेंगे तभी तो उसका आंसर निकाल पाएंगे। अपने से नहीं आने वाला आंसर, ये भी जान लीजिएगा। एक चीज याद रखिएगा, जो आपके यहाँ पे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ये अपने से नहीं आ जाएगा आपको कि कहीं खोज करके आप निकाल लेंगे। क्योंकि ये प्रश्न जो दिए जाते हैं ये कॉन्सेप्ट बेस पर होते हैं, और कॉन्सेप्ट बेस के प्रश्न जो होते हैं उनको पूरी तरीके से पहले समझना होता है, आखिर ये कॉन्सेप्ट है कैसा। अकल का जो प्रश्न है वो कॉन्सेप्ट बेस पर ही है। तो जो लोग, अभी तो कोई आंसर ही नहीं मिला हमको, कमेंट बॉक्स देखे वहाँ सब खाली पड़ा हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि आप वीडियो देखने के बाद सीधे आगे निकल गए। एक बार उत्तर देने की कोशिश तो कीजिए, करते क्यों नहीं है? गलत ही दीजिए, क्या कुछ कहेंगे क्या आपको? उत्तर दीजिए तो एक बार लगे कि हाँ आपने देखा है। ठीक है, चलिए, खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो कल आपसे बात हुई थी प्रोकैरियोटिक के बारे में, और प्रोकैरियोटिक मैंने सेल भी बनाया था। सेल के साथ साथ उसमें राइबोसोम भी बताया था कि 70S का राइबोसोम होता है, और एक से ज़्यादा राइबोसोम का चेन हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये लीजिए एक प्रश्न आपके लिए। कल हमने ये भी बात किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के समान एक फंक्शन करने वाला आर्गन होता है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में, उसका भी नाम हमने बताया था। उसको भी एक बार बता दीजिएगा अगर आपकी इच्छा कह रही हो तो। ठीक है, आपकी इच्छा है तैयारी करने की तो ये प्रश्नों का जवाब देते चलिए। ठीक है, अन्यथा ये समय आपका दोबारा नहीं आएगा, और आपको ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते हैं। ठीक है, खुद समझदार हैं आप लोग। तो इसमें कल जो है कुछ बातें रह गई थी प्रोकैरियोटिक में, जैसे कुछ चीज़ें इसके पास नहीं है। जैसे कहा जाए इसके पास क्या नहीं है, तो इसके पास नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पास क्या नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पास क्या नहीं है? गाल्जी काय। ठीक है, इसके पास और क्या नहीं है? अंतःद्रव्यी जालिका। अंतःद्रव्यी जालिका। ठीक है, इसके पास क्या नहीं है? यहाँ पे हम हरित लवक लिखने जा रहे थे,
हरित लवक, या आप ये भी कह सकते हो कि इसके पास नहीं है क्या, लवक। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के पास माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्चिकाए, अंतःप्रसवी जालिका और लवक ये सब नहीं पाए जाते। तो आखिर अगर ये नहीं पाए जाते तो इसका मतलब वो सेल कैसी हुई, वो बहुत ही आद्य या प्रिमिटिव कोशिका है, ज्यादा विकसित नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। किसका, प्रोकैरियोटिक का। तो ये सारी चीजें उसके पास नहीं होती हैं। और राइबोसोम तो होता है, आरबी राइबोसोम कल बताया। राइबोसोम होता है 70 इस प्रकार का। किस प्रकार का होता है, 70 इस प्रकार का। 80 एस राइबोसोम कहाँ होगा, 80 एस राइबोसोम कहाँ होगा, ये आपको आज पता चलने वाला है। इसके पहले आपको नहीं मिला है, कोई बात नहीं, अभी आपको धीरे धीरे करके मालूम हो जाएगा। 80 एस कहाँ है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, ध्यान से बस सुनते जाइएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके पास क्या है, ये सारी चीजें इसके पास नहीं है क्या, 70 एस राइबोसोम, 80 एस राइबोसोम भी इसके पास नहीं है। अच्छा, ये सब किसके पास नहीं है भाई, ये सब किसके पास नहीं है, प्रोकैरियोटिक के पास। आई बात समझ में, यही चीज हमको बताना था आज। ये 3 से 4 पॉइंट यही रह गए थे कल, यही बताना था आपको। तो ये हो गया है आपका। आगे चलते हैं, आपके पास वीडियो बना रहेगा, वहीं पे अपना देखते रहिएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ये पूरी तरीके से रफ हो चुका है, ठीक है। तो आज आपको ले चलते हैं हम यूकैरियोटिक से, ठीक है। कहाँ चलते हैं, आपको लेकर के यूकैरियोटिक से, यूकैरियोटिक से, ठीक है। क्या होती है यूकैरियोटिक कोशिका, कहाँ पाई जाती है, तो इसको समझिएगा जरा ध्यान से। आपने कल देखा था जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो सिर्फ आपकी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के पास है, ध्यान दीजिएगा। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के पास है। बाकी जितने सब बचे, दुनिया में जीवधारी एक तो है नहीं, दो तो है नहीं, बहुत से जीवधारी हैं। तो जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीवधारी हैं, किसको छोड़ करके, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इनको छोड़ करके, सभी में इनको दोनों को छोड़ करके, इसको नीली हरी शैवाल बोलते हैं, घबराने मत जाइएगा, ठीक है। ये कहाँ से आ गया है आज, नीली हरी शैवाल, आपके मन का ही किए दे रहे हैं। नीली हरी शैवाल और बैक्टीरिया, इनको छोड़ करके जितने भी जीवधारी हैं सभी के पास कौन सी कोशिका है, यूकैरियोटिक। आई बात समझ में, सभी के पास कौन सी कोशिका, यूकैरियोटिक। आइए, अच्छा हमने अपवाद एक दिन बताया था, किसी वीडियो में है, हमको याद नहीं है, लेकिन बताया जरूर था। प्रियांश है, वायरस है, वायराइड्स है, इनके पास सेल होती ही नहीं है, याद रखिएगा। बताए हैं कहीं वीडियो में है, खोज लीजिएगा अपना। चलिए, तो यूकैरियोटिक है, जितने भी जीवधारी हैं सभी में क्या है, यूकैरियोटिक है। इनको क्या करके, इनको छोड़ कर, इनको क्या करके छोड़ कर, किनको किनको, नीली हरी शैवाल और जीवाणु, इनको छोड़ दिया जाए तो सभी जीवधारियों में कौन सी कोशिका है, यूकैरियोटिक से। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये पादप है, इसमें कौन सी होगी, पेड़ पौधे, ये घास है, नीम है, आम है, बरगद है, गुलाब है, जामुन है, आम है, पीपल है, इनमें कौन सी कोशिका होगी, तो इनमें भी कोई ना कोई कोशिका है, ठीक। अब कौन सी कोशिका है,
तो एक बात तो सत्य हो गई आपकी कि प्रोकैरियोटिक तो जिंदगी में नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोकैरियोटिक आपको किसके पास है? सिर्फ साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया के पास। उसके पास कौन सी है? आइए चलते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। और ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है ना, कायदे से। यहाँ पे यूकैरियोटिक है, ठीक है, चलिए यहाँ से हम इसको साफ कर रहे हैं और आगे चलते हैं बेहतर तरीके से। जो आपका यूकैरियोटिक सेल होती है, ये आपकी यूकैरियोटिक सेल दो प्रकार की होती है। एक होती है यूकैरियोटिक सेल आपकी जिसे कहा जाता है जंतु कोशिका, और दूसरी होती है पादप कोशिका। ठीक है, एक होती है जंतु कोशिका, दूसरी होती है पादप कोशिका। अच्छा, कभी पूछे कोई, अगर आपसे बोले, प्रश्न करे कि ये बताइए पादप कोशिका जंतु कोशिका किसके प्रकार हैं, तो ये प्रकार किसके हैं? यूकैरियोटिक। कभी प्रोकैरियोटिक नहीं बताइए, नहीं बहुत मार खाओ। सुन रहा हो ना, किसके प्रकार हैं? यूकैरियोटिक के। यूकैरियोटिक सेल के कितने प्रकार? दो प्रकार, एक जंतु कोशिका, एक पादप कोशिका। इसको कहते हैं एनिमल सेल, इसको बोलते हैं एनिमल सेल, और इसको बोला जाता है प्लांट। प्लांट आई बात समझ? आइए, अब जो आपकी दुनिया में ये दिखाई दे रहे हैं जंतु, आपके मन में आ रहा होगा कि जंतु तो हमने बहुत देखे, कुछ होते हैं आंखों से दिखाई भी देते हैं, अच्छा कुछ होते हैं जिनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो वहाँ से लेकर के माइक्रोस्कोपिक जीवधारी से लेकर के और नॉन माइक्रोस्कोपिक का मतलब जिसमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ तक की बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो अभी इसको छोड़ते हैं, ठीक है, कुछ देर के लिए इसको नहीं लिखते, बाद में इसको लिखते हैं। जो एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है, आंखों से अगर देखी जाए बात की दिखाई देने के आधार पर, यानी कहा जाए नंबर ऑफ सेल, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल देयर इज अ ट्रूथ लाइन। कोशिकाओं की संख्या के अनुसार जंतु कोशिका जो होती है, इसमें दो प्रकार के जीवधारी आते हैं। एक होता है एक कोशिकीय जीव, या इसको जंतु कहते हैं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, एक कोशिकीय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। ठीक, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव। तो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव का मतलब ये हुआ कि ऐसे जीवधारी जिनको हम जो है सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। किससे देखा जाता है? सूक्ष्मदर्शी से। कहने का मतलब ये है कि ये होते हैं माइक्रोस्कोपिक। क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक, सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं। इनके शरीर का संगठन सिर्फ एक कोशिका से होता है, और ऐसे जीवधारी जिनके शरीर का संगठन सिर्फ एक कोशिका से होता है, उसको बोला जाता है यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। देखेंगे कैसे? कोई विशेष यंत्र होगा, और यंत्र का नाम है माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले जितने भी हैं यूकैरियोटिक जीवधारी, जंतु कोशिका इनमें होती है, और इनमें एक कोशिका होती है। जंतु कोशिका तो है, लेकिन संख्या कितनी है? नंबर ऑफ सेल ओनली वन, और वन सेल से जो बने होते हैं उनको यूनिसेलुलर कहा जाता है।
है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा आपके समझ में आ जाए आसानी से। 11th वाले अच्छे से याद है, पता नहीं कितने बार समझाया है आपको। एक तो आपको प्रोतिष्ठा में बताया गया था, किंगडम प्रोतिष्ठा समझाया था, ना याद करो तो आपकी जिम्मेदारी। 9th वालों को अभी नहीं मिला, वो आपके सिलेबस से ही गायब कर दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, 9th वाले ना सुने, उनके लिए कुछ दूसरा दे रहे हैं। प्रोथ्यो जोआ। ये 11th वाले ध्यान दें, आपको प्रोतिष्ठा बताया गया, आपको प्रोथ्यो जोआ बताया गया, आपको ये भी तो बताया गया, नहीं बताया गया अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना बताया गया। जो आपका अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना है, ये है तो जंतु, लेकिन देखे कैसे जाते हैं? माइक्रोस्कोप से। वजह बताओ ना, इसको वजह बताओ कि ये क्यों देखे जाते हैं। तो वजह इसकी यही तो है, कहाँ लिखी है? ये यहाँ लिखी है। वजह क्या है? एक कोष की है। तो एक कोशिकीय होने के कारण किसको? अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना एक कोशिकीय होने के कारण, एक कोशिकीय होने की वजह से इसको किससे देखा जाता है? माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इसे क्या कहेंगे? एक कोशिकीय कहेंगे कि यूनिसेलुलर कहेंगे? जो आपका मन हो जाए। आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो यूनिसेलुलर बोलिए, हिंदी में जानना चाहते हैं तो एक कोशिकीय जीव बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात हमको बताइए, एक कोशिकीय तो है, एक कोशिका होगी, लेकिन कोशिका कौन सी होगी ये तो बता दो। आप कहेंगे फिर वही बात, कोशिका वही होगी जो यहाँ पे हेडिंग है, कौन सी? यूकेरियोटिक। बात समझेंगे? तो अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना, इनके पास कौन सी कोशिका? यूकेरियोटिक। कितनी कोशिका? एक कोशिका। कौन? यूकेरियोटिक। कितनी? एक कोशिका, यूनिसेलुलर। और प्रकार कौन सा है? जंतु है कि पादप? प्रकार में आपका जंतु कोशिका है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना बताइएगा, आगे चलते हैं। ये आपके पास बना रहेगा, ठीक है? ये वीडियो में आपके पास रहेगा, परेशान मत होइएगा। चलते हैं, चलिए अब आपकी भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिएगा, कहा जाए ये 11th में तो हमने काफी दूर तक बता दिया है, लेकिन फिर भी छोड़ दीजिए, इसको हटाइए। आप केवल इतना बताइए, उदाहरण हम केवल बात करना चाहते हैं। उदाहरण में अगर कहा जाए कि अगर रैट की बात किया जाए, चूहा की, और पक्षी की बात किया जाए, और भी बहुत से उदाहरण है, ठीक है? बकरी है, बिल्ली है, ह्यूमन है, अपने को ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो जंतुओं के नाम लिखे हुए हैं, इनमें कौन सी कोशिका होगी? तो सीधी सी बात है सर, ये आंखों से दिखाई देते हैं, इनको देखने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं है। अर्थात सीधी सी बात है, ये क्या होंगे? ये बहुकोशिकीय होंगे। क्या होंगे? बहुकोशिकीय होंगे, मल्टीपल से होंगे। बहुकोशिकीय का मतलब है मल्टी सेलुलर। क्या होता है? मल्टी सेलुलर, मोर देन वन सेल, एक कोशिका से ज्यादा होंगी, बहुत सी कोशिकाएं होती हैं। और जब बहुत सी कोशिकाएं होती हैं तो बहुत सी कोशिकाएं आपस में जब मिल करके किसी जीवधारी के शरीर का निर्माण करती हैं, तो वो जीवधारी हमको आँखों से क्या होते हैं? वो आँखों से हमको दिखाई देते हैं। तो जीवधारी कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। एक हो गया एक कोश की जीवधारी, और दूसरा हो गया बहुकोशिकीय
जीवभाग। कौन सी कोशिका? यूकेरियोटिक। अब ये जंतु हैं कि पौधे, इतना बता दीजिएगा कमेंट में। तो सीधी सी बात है सर, ये जंतु हैं, तो जंतु हैं तो सीधी सी बात है कि कौन सी कोशिका होगी इनमें? जंतु कोशिका होगी। ये हुई आपकी जंतु कोशिका की बात। अब इसी में एक आता है आपका पादप कोशिका। एक क्या आता है? पादप कोशिका। प्लांट जो प्लांट सेल है, पादप कोशिका है, दुनिया में जितने भी पौधे पाए जाते हैं सभी पौधों में पाई जाती है। किसको छोड़ दिया जाए भैया? बताओ किसको छोड़ा जाए? नीली हरी शैवाल। क्यों? नीली हरी शैवाल साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका मिला है, मिला है। तो नीली हरी शैवाल को छोड़कर, इसको छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी सभी में क्या है? पादप कोशिका है। किसमें? पौधे में। उदाहरण ले लो, घास है, नीम है, आम है, ठीक है, बहुत से पौधे, जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितनी भी क्या है? वनस्पतियां। तो जितनी भी वनस्पतियां हैं, इन सभी वनस्पतियों में कौन सी कोशिका पाई जाती है? पादप कोशिका पाई जाती है। प्लांट सेल। प्लांट सेल सिर्फ किसके पास मिलेगी? पौधे के पास मिलेगी। अब ऐसा ना कर दीजिएगा कि पौधे के पास जो है जंतु कोशिका पाई जाती है, तब तो बहुत बेकार हो जाएगा। तो यूकेरियोटिक के कितने भेद हुए? 2 भेद। एक कौन सा हुआ? जंतु कोशिका। दूसरा कौन सा हुआ? पादप कोशिका। जंतु कोशिका कितने प्रकार? संख्या के आधार पर 2 प्रकार। एक होता है आपका एक कोश की, अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना, हमने बता दिया। एक होता है बहुकोश की, आंखों से दिखाई देने वाले सभी जंतु, जितने जंतु आपको पता है सबको लिख दीजिएगा। जितने जंतु आपको आंखों से दिखाई देते हैं जंतु कोशिका पाई जाती है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा बिल्कुल से, जितने जंतु आपको दिखाई देते हैं। फिर दूसरा हुआ पादप कोशिका। अब पादप कोशिका जितने भी पौधे पाए जाते हैं सभी पौधों में पादप कोशिका तो पाई जाती है, लेकिन किसको छोड़कर? नीली हरी शैवाल। इसके पास कौन सी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक है, पहले बात कर चुके हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा? प्लांट सेल किसमें किसमें होगी? आम, नीम, जितने भी वनस्पतियां हैं इनमें सभी में कौन से सेल हो जाएगी? पादप कोशिका हो जाएगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? इतना बताइएगा। अगर ये समझ में आ गया, ठीक है, तो आपको इनका फिगर बताएंगे। अभी यूकेरियोटिक कोशिका का फिगर बताया जाएगा कि ये है यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका 2 प्रकार की, एक जंतु कोशिका, एक पादप कोशिका। फिर पादप का चित्र बनाया जाएगा, फिर जंतु का चित्र बनाया जाएगा। तो एक दिन तो पहले आपको जो है एक लेक्चर होगा आपका जंतु कोशिका पर, और एक लेक्चर होगा आपका पादप कोशिका पर, दोनों पर होगा, ठीक। तो अब वो इसके बाद इनमें कोशिकाओं की बात की जाएगी। तो थोड़ा कोशिकाओं की बात ये ले रहे हैं अभी से। चलिए, तो कोशिकांगों की बात किए ले रहे हैं, कितने कोशिकांग, कैसे क्या है। बात करते हैं कोशिकांग की। इसको क्या बोलेंगे? बोलो ना, सेल ऑर्गन्स। क्या बोलेंगे? सेल ऑर्गन्स। तो जो कोशिकांग होता है ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग होते हैं। कोशिकांग, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग, यानी कोशिका हो गई, कोशिका का पूरा फिगर हो जाएगा। कोशिका के फिगर के अंदर जो अंग पाए जाएंगे, स्मॉल स्मॉल अंग होंगे, वो अंगों को कहा जाता है कोशिकांग। तो आखिर उनका कार्य क्या होता है? अब आप ये बताइए, आपका शरीर है, आपके शरीर में कोई ना कोई अंग है, आपके शरीर है, आपके शरीर में कोई ना कोई अंग है, इनका काम क्या है? समझ गए ना? जो आपके शरीर को चलाने के लिए अंगों की आवश्यकता है तब आपका शरीर चलेगा, उसी प्रकार से कोशिका को चलाने के लिए, कोशिका की क्रियाओं को कराने के लिए
उसको जीवित दशा में बनाए रखने के लिए कोशिकांगों की आवश्यकता होती है। ये एक नया टॉपिक है, कोशिकांग। 9th वाले जानते हैं, 11th वाले में दिक्कत है। अब इनका 9th कैसे लिखता है ये जानिए। चलिए, तो कोशिकांग जो होते हैं कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने भी अंग होते हैं उन अंगों को कोशिकांग कहा जाता है। जैसे केंद्रक, क्या हुआ? केंद्रक। केंद्रक एक प्रकार का कोशिकांग है। ठीक। गाल्जिकाय, गाल्जिकाय, गाल्जिकाय एक प्रकार का कोशिकांग है। लाइसोसोम, लवर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड। कहने का मतलब ये कई हैं। साइटोसाल, साइटोप्लाज्म आपने कल देखा भी था। तो जितने भी कोशिका के अंदर अंग हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका कला, ये भी अंग हैं उसके, तो इनको कोशिकांग कहा जाता है। तो हम ये सोच रहे हैं कि पहले आप इतना क्लियर कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, नेक्स्ट में हम सोच रहे हैं आपको पहले एनिमल सेल, एनिमल सेल, पहले एनिमल सेल की बात करते हैं। एनिमल सेल में पूरा उसका फिगर बताएंगे, फिगर की चर्चा होगी। उसके बाद उसके अंदर के सेल आर्गन की चर्चा करेंगे, विथ सेल आर्गन, पूरा फिगर। फिर उसके बाद अगला लेक्चर हो जाएगा हमारा प्लांट सेल के ऊपर। एक ही दिन में दोनों नहीं करेंगे, प्लांट सेल पर बात हो जाएगी, इसका फिगर, इसके सेल आर्गन। ठीक, पहले इसका फिगर समझाएंगे, फिर इसके सेल आर्गन समझा देंगे। ठीक है। फिर अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा सेल आर्गन्स पर चर्चा हो जाएगी। एक सेल आर्गन्स पर, सिर्फ एक सेल आर्गन्स। मान लीजिए न्यूक्लियस है तो सिर्फ न्यूक्लियस पर हम एक वीडियो बनाएंगे। गाल्जिकाय है, फिर गाल्जिकाय पर एक वीडियो बनेगा। ये जाएगा करीब 30 मिनट तक, ये भी मार्क मानिएगा। गाल्जिकाय है तो ये 30 से 35 मिनट जाएगा। न्यूक्लियस है, ये भी जाएगा। कहने का मतलब हर एक सेल आर्गन्स के बारे में अब अगले दिन से जो है हम फिगर की बात पहले इन दोनों की कर लेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल की। इसके बाद इनके सेल आर्गन्स की बात शुरू करते हैं। ठीक है। तो अभी आप इसको तैयार कीजिए। और एक चीज़ देखिए, ध्यान दीजिए, सभी को बताते हैं कि जब आप क्लास करते हैं तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनको आप जवाब दीजिए। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो क्या हम सोचेंगे कि आप देखे ही नहीं, देखे हैं या इग्नोर किए हैं, क्या करेंगे? तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इतना कठिन प्रश्न नहीं पूछा गया है। अगर आपको नहीं आता तो भी बता दीजिए ना कि हमको नहीं आया सर, फिर से बताइए तो हम आपको याद दिलाएं। चलिए, तो ठीक है, इसको तैयार कीजिए। इसके बाद फिर आपसे कल मिलते हैं सभी से। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर अपने खाना पीना खाइए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है ना, धन्यवाद।